सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचने पर नहीं बताना पड़ेगा अपना नाम। काशीपुर बढ़ती सड़क दुर्घटना में मौतों के ग्राफ को लेकर परिवहन विभाग के आरटीओ विमल पांडे ने कमर कस ली है। हालांकि जब इस विषय में एआरटीओ विमल पांडे से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि वास्तव में सड़क दुर्घटनाओं में पहले के मुकाबले सड़क दुर्घटनाओं में मौतों का ग्राफ काफी कम हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले से ज्यादा अब लोग हेलमेट और सीट बेल्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों का ग्राफ काफी कम हुआ है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कहीं किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो लोग उसको देखकर अनदेखा कर देते हैं, जिसका मुख्य कारण ये होता है कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि कहीं घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाना उनके लिए दुखदायी तो ना हो जाएगा। इस कारण लोग घायलों की मदद करने में हिचकिचाते हैं। लेकिन एआरटीओ विमल पांडे ने बताया कि अब इस तरह की कोई बात नहीं। अस्पताल ले जाने वाले व्यक्ति से उसका कोई नाम नहीं पूछेगा, साथ ही उस व्यक्ति को सरकार द्वारा सम्मानित भी किया जाएगा। इसलिए सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को तुरंत उपचार हेतु नजदीकी चिकित्सालय में पहुंचाकर एक अच्छा नागरिक होने का परिचय अवश्य दीजिए, जिससे हम किसी की जान बचाने में सहयोग प्रदान कर सके। उन्होंने जनता से पुनः अपील की है कि लोग जागरूक हो और हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें, क्योंकि आपका परिवार आपके घर पर आपका इंतजार कर रहे हैं। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, ऐसा एआरटीओ विमल पांडे का कहना है। काशीपुर से सह संपादक जुगनू खान की रिपोर्ट। जहाँ तक अगर बात करें तो अभी आंकड़ों की बात करें तो उधमसिंह नगर में पिछले साल की तुलना में कम हुए दुर्घटनाएं, लेकिन हाँ बढ़ रही हैं। निसंदेह लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं, प्रदेश में भी हो रही हैं और देश में भी हो रही हैं, और दुर्घटनाओं में मृतकों की संख्या बढ़ रही है। ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। तो हमें अब इस पॉइंट पर चलना है कि सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु का सबसे बड़ा कारण क्या है। तो यहाँ पर दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो यह है कि जो सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु होती है वो होती है हेड इंजरी के कारण, सिर पर लगने वाली चोट के कारण। अगर सिर सुरक्षित होगा तो आप सुरक्षित होंगे, आपका हाथ पैर टूट जाएगा तो बन जाएगा, लेकिन सिर अगर गया तो समझिए स्पॉट डेथ जो होती है वो होती है। तो दो युक्तियाँ हैं, सीट बेल्ट और हेलमेट, इनको फॉलो करवाने के प्रयास हम लोगों के बहुत तेज़ी से चल रहे हैं। इसके लिए हम लोग कैमरे से चालान कर रहे हैं। ANPR कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, हमारी इंटरसेप्टर व्हीकल जो है उनमें कैमरे लगे हैं, उनसे हम चालान कर रहे हैं, और चालान करके सीधे वाहन स्वामी के पास मैसेज चला जाता है चालान का। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर के जागरूकता हो जाए। हेलमेट और सीट बेल्ट अगर लोग पहनना शुरू कर देंगे तो दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को कम किया जा सकता है। ये तो पहला पॉइंट है। दूसरा महत्वपूर्ण बात यह है कि सड़क दुर्घटना में अगर कोई घायल हो गया तो उसे टाइमली हॉस्पिटल पहुंचाया जा सके। तो एक गोल्डन आवर का एक फॉर्मूला है, गोल्डन आवर का एक प्रत्यय है जो कि मोटर वाहन अधिनियम में भी उल्लेखित है। गोल्डन आवर वो पहला घंटा है जो दुर्घटना के ठीक बाद का 1 घंटा होता है। यदि उस 1 घंटे में हमने दुर्घटना पीड़ित को हॉस्पिटल पहुंचा दिया तो उसकी जान बचने की संभावना बहुत होती है। अभी बहुत सारे लोग, मैं इसका एक गवाह हूँ एक एक्सीडेंट का, जिसमें मैं देख रहा था कि लोग फ़ोटो खींच रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं, लेकिन वो घायल पड़ा हुआ है, उसको कोई उठा नहीं रहा है। फिर मैं अपनी गाड़ी में उसे ले गया था। पुरानी वाक़या है, 2023 का संभव था। तो इसमें एक प्रत्यय है गुड समैरिटन का। मोटर वाहन अधिनियम की धारा 134A में इस शब्द को लिया गया है गुड समैरिटन, यानी कि वो नेक व्यक्ति जो मोटर दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मदद करता है। उसकी अगर वो मदद करेगा तो कोई भी पुलिस प्रशासन, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, कोई भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। उसका नाम पूछने के लिए भी उसे मजबूर नहीं किया जा सकता। वो चाहे तो अपना नाम बताए, चाहे तो ना बताए, और कोई भी निजी या सरकारी हॉस्पिटल उस दुर्घटना पीड़ित के उपचार को मना नहीं कर सकता। अगर उसके यहाँ व्यवस्था नहीं है तो भी वो प्राथमिक उपचार तो करके देगा ही देगा। तो मैं जन सामान्य से कहना चाहूँगा कि अगर आपको ऐसा मौका मिलता है तो तुरंत पुलिस को कॉल करें, एम्बुलेंस को बुलाएं, और अगर आपको लगता है विलम्ब हो रहा है और आप अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जा सकते हैं तो ज़रूर ले जाएं। आप गुड समैरिटन बने। लोगों की 1 घंटे के अंदर अगर आप पहुंचा देते हैं हॉस्पिटल, लोगों की जान बचाने में आप सहयोगी बनते हैं, तो सरकार आपको अवार्ड भी देगी, पुरस्कृत भी करेगी। इसके लिए भी राज्य सरकार ने व्यवस्था की है। ऐसे मामलों में लोगों को पुरस्कृत किया जाएगा, और ये बिल्कुल श्योर है कि कोई भी पुलिस, न्यायालय या प्रशासन कोई भी आपसे कोई पूछताछ नहीं करेगा। ये मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के बाद अंकित कर दिया गया है। ये गुड समैरिटन लॉ है।
तो इसको हम लोग फॉलो करेंगे तो सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु को हम रोक सकते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस सड़क पे चलने वाले वाहनों के लिए, जिस तरीके से हेलमेट बगैर सर पर जी दौड़ रही जी, गाड़ियां? मैं कहूँगा कि हेलमेट अवश्य पहने, चाहे आप गाड़ी चला रहे हो या पीछे बैठे हो, और हेलमेट पहने भी ऐसे कि आपका इतना टाइट हेलमेट हो कि केवल 3 उंगली अंदर जाए, इस तरीके से, बहुत ढीला भी ना हो। हेलमेट आवश्यक रूप से पहने, क्योंकि जीवन बहुत कीमती है और घर में बच्चे हमारा इंतज़ार करते हैं। और बच्चों से कहना चाहूँगा कि माँ बाप हमारा इंतज़ार करते हैं, और परिवार आजकल छोटे हो गए हैं, 1 या 2 बच्चे तो घर में हैं, अगर एक बच्चे को भी कुछ हो गया तो समझिए परिवार बिखर जाता है। हमको बहुत सेंसिटिव होना है, हमें एक अच्छा हिंदुस्तान बनाना है, एक सुरक्षित हिंदुस्तान बनाना है। मैं निवेदन करूंगा सभी से कि इस देश को सुरक्षित बनाने में अपना सहयोग करें, हेलमेट और सीट बेल्ट को अपनी आदत में लाएं, ओवर स्पीडिंग से बचें। ओवर स्पीडिंग ही दुर्घटना का बहुत बड़ा कारण है। जब आप ओवरटेक करते हैं वह गाड़ी चलाते समय, उस समय बहुत ही संवेदनशील रहिए, बहुत ही समझ के साथ ओवरटेकिंग करिए, क्योंकि ओवरटेकिंग के समय दुर्घटनाएँ होती है। जल्दीबाजी मत करिए, कोई भी चांस मत लीजिए। जब भी आप सड़क पे हैं तो चांस मत लीजिए कि नहीं मैं देख लूँगा निकल जाऊँगा, नहीं, डोंट टेक चांस। हमेशा सुरक्षित डिफेंसिव ड्राइविंग करिए। ये अंदाज़ा ला के चलिए कि सामने वाला कोई गलती कर सकता है, कोई पैदल बच्चा आ रहा है या कोई बुजुर्ग है या कोई पशु है या कोई सामने से गाड़ी आ रही है, तो आप ये मान के चलिए कि वो गलती कर सकता है, मुझे बचना है। दिस इज़ कॉल्ड डिफेंसिव ड्राइविंग, और ये हमें सीखना है। हमें एक सुरक्षित देश बनाना है।